सभी को प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं तेजस गणित क्लास सेकंड। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बच्चों स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या है स्थानीय मान के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, हमें पता है कि प्रत्येक संख्या 0 से 9 तक के अंकों से मिलकर बनती है। प्रत्येक संख्या का अपना एक निश्चित मान होता है। यह मान वास्तविक मान कहलाता है। जैसे 3 का वास्तविक मान 3 है। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमें पता है प्रत्येक संख्या क्या है, 0 से 9 तक के अंकों से मिलकर बनती है। प्रत्येक संख्या का आपस में एक निश्चित मान होता है। यह वास्तविक मान कहलाता है। जैसे 3 का वास्तविक मान 3 है। स्थानीय मान, तो प्यारे बच्चों, वास्तविक मान क्या होता है, जहां पे उस संख्या की क्या होती है बच्चों, स्थिति होती है। अब पढ़ते हैं बच्चों स्थानीय मान। एक ही अंक का स्थान अलग अलग होने पर उसका वास्तविक मान बदल जाता है, इसे स्थानीय मान कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब क्या होता है एक अंक का स्थान अलग अलग होता है तो इसका क्या बच्चों वास्तविक मान बदल जाता है, जिसे हम स्थानीय मान कहते हैं। उदाहरण नंबर 1, संख्या 3246 यानी कि 3246 में प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें एक संख्या दी गई है 3248। कौन सी बच्चों, 3248। हमें क्या है बच्चों, इसका स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, पहले क्या है संख्या को लिख लेंगे 3246। तो प्यारे बच्चों 3246 में क्या है बच्चों, जो 3 है वो 1000 है, 2 उसमें क्या है बच्चों सैकड़े हैं, 4 दहाई है और 6 क्या है बच्चों इकाई है। तो इनका क्या है बच्चों, सभी संख्याओं को क्या हमें अलग अलग क्या है बच्चों स्थानीय मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों सिंपल है, करना क्या है बच्चों, जो अंक है वो अंक लिख कर क्या है बच्चों उसके सामने उतनी ही जीरो क्या है बच्चों लगा देनी है। जैसे प्यारे बच्चों 0 के सामने क्या है, कोई संख्या नहीं है, तो 6 के सामने क्या है बच्चों, कोई संख्या नहीं है, तो 6 × 1। तो प्यारे बच्चों 6 बन जा 6। उसी प्रकार क्या है बच्चों, यहाँ क्या देखते हैं 4 क्या है, 4 क्या है, कितनी संख्या है बच्चों, एक संख्या है, तो 4 की क्या है बच्चों 4 × 1 यानी कि 1 क्या है, कितनी जीरो, एक जीरो भैया। तो प्यारे बच्चों 4 क्या है, कितनी जीरो लगा दी, एक जीरो लगा दी, तो उसके स्थानीय मान कितना हो गया बच्चों 40 हो गया। उसी प्रकार क्या है बच्चों, ये जो हमारा 2 है, 2 के आगे कितने डिजिट है बच्चों, 2 के आगे कितने डिजिट है बच्चों, 2 के आगे हमारे डिजिट है बच्चों 1 और 2, कितने हैं बच्चों 2 डिजिट है। तो प्यारे बच्चों 2 गुना और 2 के आगे कितने जीरो बच्चों 2 जीरो, तो कितना हो गया बच्चों, पहले 1 से गुना करी, फिर 10 से, फिर 100 से, और कब क्या करें बच्चों इसकी 100 से गुना करी, तो कितना आ गया बच्चों का 200 आ गया। तो इसका स्थानीय मान कितना होगा बच्चों 200। उसी प्रकार क्या है बच्चों 3 में क्या है, 3 का कितने डिजिट है बच्चों, 3 के आगे हमारे कितने डिजिट है, 3 के आगे हमारे डिजिट है बच्चों 1 2 3। तो 3 के आगे क्या है बच्चों, कितनी जीरो लगा दी 3, यानी कि हमें क्या करना है, जो संख्या है जिसका स्थानीय मान निकालना है उसके आगे जितने अंक होंगे वो संख्या लिख के हमें उतनी ही उसके आगे क्या लगानी है बच्चों जीरो लगानी है। 4 के आगे क्या है बच्चों, 2 एक अंक है, तो 4 की मल्टीप्लाई किसमें कर दी बच्चों 10 में कर दी, तो कितना आ गया बच्चों 40। 2 के आगे कितने अंक है बच्चों 1 2, कितने अंक है बच्चों, तो 2 की मल्टीप्लाई किसमें कर दी बच्चों 100 में कर दी। तो प्यारे बच्चों 3 के आगे कितनी है डिजिट है बच्चों, 3 के आगे अंक है या कितने डिजिट है बच्चों, 3 के आगे डिजिट है बच्चों हमारा 3, कितने डिजिट है बच्चों 3 के आगे 3, 1 2 3, तो 3 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे बच्चं 1000 में, किसमें करेंगे बच्चों 1000 में, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 3000। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक और क्या है बच्चों, हमारे पास एक और संख्या दी गई है, संख्या 5286 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो संख्या है 5286, 5286 में क्या है, जो यहाँ पर क्या है, ये हमें क्या दिया गया बच्चों, जो हमारी संख्या है 5, इसका क्या है बच्चों हमें क्या निकालना है, स्थानीय मान निकालना है। इसका बच्चों 5 का हमें स्थानीय मान निकालना है। तो पहले बच्चों आइए पहले संख्या को लिख लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा और हजार। क्या बच्चों
इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। ये इकाई का अंक है, दहाई का है, सैकड़े का है और ये बच्चों हजार का अंक है। आइए बच्चों इसके स्थानीय मान निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों हम क्या देखते हैं, हमारे सामने क्या है, हम पहले इसका 6 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा बच्चों, 6 इंटू 1 यानी कि कितना होगा बच्चों 6। उसी प्रकार 8 का स्थानीय मान कितना होगा बच्चों, 8 इंटू कितने डिजिट है बच्चों 1, तो कितने से हमको होगी मल्टीप्लाई 10 से, तो इसका स्थानीय मान कितना होगा बच्चों 80 होगा। उसी प्रकार बच्चों सैकड़ा, इसके आगे कितने डिजिट है बच्चों 1 2, तो इसका स्थानीय मान कितना होगा बच्चों 2 के आगे बच्चों 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, या सिंपल क्या है 2 के आगे कितने जीरो बच्चों 2 0 लगाएंगे। तो उस प्रकार क्या बच्चों 5 का स्थानीय मान कितना होगा बच्चों, 5 का स्थानीय मान होगा, इसके आगे 3 डिजिट है 1 2 3, तो इसकी क्या बच्चों 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 5000, कितना हो जाएगा बच्चों 5000। तो प्यारे बच्चों हमें क्या है, इसमें किसका स्थानीय मान निकालना था बच्चों, हमें किसका, हमें 5 का स्थानीय मान निकालना था। किसका बच्चों 5 का हमें क्या निकालना था स्थानीय मान। तो प्यारे बच्चों 5 का स्थानीय मान कितना आ गया 5000, कितना आ गया बच्चों 5000 यानी कि 5000, तो 5 का स्थानीय मान हो गया बच्चों 5000। आइए बच्चों आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है। तो आइए बच्चों हमारी एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। तो पहले बच्चों आइए शुरू करते हैं। अभ्यास 3 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसमें हमें क्या करना है, जो क्या है ये अंक दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर ए में, इनका क्या बच्चों में स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, क्या करना है बच्चों, पहले क्या है संख्या हमारी 4352 यानी कि 4352। तो पहले बच्चों ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का है और ये हजार का है। तो आइए बच्चों स्थानीय मान निकालना शुरू करते हैं। हमें कितना निकालना है बच्चों 2 का स्थानीय मान निकालना है। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 1 में, तो 2 का स्थानीय मान कितना हो गया बच्चों 2 हो गया। तो पहले बच्चों अब क्या है, यहाँ पे 1 के आगे उतनी ही जीरो बढ़ाते जाएंगे, जितने क्या होंगे बच्चों संख्या के आगे क्या होंगी हमारी डिजिट होंगी। 5 के आगे कितनी संख्या बच्चों 1 संख्या है, तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा बच्चों, 1 के आगे जीरो बढ़ा देंगे तो 5 का स्थानीय मान होगा बच्चों 50, कितना होगा बच्चों 50 होगा। उसी प्रकार बच्चों हमारी नेक्स्ट संख्या है 3 का डिजिट है बच्चों 1 2, कितनी संख्या बच्चों 2 संख्या है। तो प्यारे बच्चों उसी प्रकार जीरो भी कितने बढ़ा देंगे 2 बढ़ा देंगे, कितनी बढ़ा देंगे बच्चों 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो प्यारे बच्चों 3 गुना 100, तो कितना स्थानीय मान हो गया बच्चों 300, कितना हो गया बच्चों 300 हो गया। आइए बच्चों आगे देखते हैं, आगे क्या है ये 1000 का अंक है, इसके आगे कितनी डिजिट है बच्चों 1 2 3, तो 4 की गुना किसमें होगी बच्चों, अब कितनी जीरो लगा देंगे बच्चों 3 जीरो लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों 4000, कितना आ गया बच्चों 4000। तो यहाँ पे प्रत्येक संख्या का क्या हो गया बच्चों, ये स्थानीय मान निकल के आ गया। 2 का स्थानीय मान बच्चों 2 हो गया, 5 का हो गया बच्चों 50, 3 का हो गया बच्चों 300 और 4 का स्थानीय मान हो गया बच्चों 4000। तो इसी प्रकार क्या है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा 7 4 5 और 6, क्या बच्चों 7 4 5 6, 7456 में क्या है बच्चों हमें स्थानीय मान निकालना है। क्या निकालना है बच्चों 7456 का स्थानीय मान। तो पहले बच्चों क्वेश्चन बहुत आसान है, इसी की तरह क्या बच्चों हमें प्रत्येक संख्या का क्या बच्चों स्थानीय मान निकालना है। तो आइए बच्चों करते हैं। 6 का स्थानीय मान हो गया बच्चों 6 गुना 1 बराबर 6। अब 5 का स्थानीय मान निकालते हैं बच्चों 5 गुना 1, कितनी डिजिट है बच्चों 1 डिजिट है, तो 1 जीरो लगा देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 10 जा 50। तो प्यारे बच्चों 5 का स्थानीय मान कितना हो गया बच्चों 50। आइए आगे देखते हैं, सैकड़े का अंक है बच्चों हमारा 4, 4 का कितनी डिजिट है बच्चों 1 2, तो 4 के आगे 1 लिख के कितनी 2 जीरो लगा देंगे और कितना आएगा बच्चों 400, कितना आ गया इसका स्थानीय मान बच्चों 400 आ गया। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास 1000 की संख्या है बच्चों 7, कितनी है 7,
कितने डिजिट है बच्चों? इसके आगे 1 2 3, तो किससे बच्चों 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और कितना आ गया बच्चों 7000, कितना आ गया बच्चों 7000 आ गया। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार आपको सी और डी क्वेश्चन अपने आप से क्या है बच्चों हल करने हैं। ये क्वेश्चन बच्चों आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको स्वयं ही क्या है बच्चों हल करने हैं, इनको आपको खुद घर पे सोल्व करके लिखना है। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो क्या है बच्चों यहाँ पर क्या तो हमने प्रत्येक संख्या का क्या है बच्चों स्थानीय मान ज्ञात किया था। यहाँ पर हमने प्रत्येक संख्या का क्या है बच्चों 4 3 5 2 7 4 5 6, तो यहाँ पर क्या है बच्चों हमने प्रत्येक संख्या का क्या है बच्चों स्थानीय मान ज्ञात किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों जो संख्या यहाँ दी गई है यानी कि 5, हमें क्या सिर्फ एक संख्या क्या है बच्चों स्थानीय मान क्या करना है बच्चों ज्ञात करना है। किसका स्थानीय मान बच्चों 5 का स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों करते हैं। हम क्या देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, 4 2 5 7 यानी कि 4257 का क्या है बच्चों हमें स्थानीय मान 4257 जो संख्या दी गई है उसमें हमें किसका बच्चों 5 का क्या है बच्चों 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों करते हैं। तो प्यारे बच्चों 5 का स्थानीय मान क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम 5, क्या लिखेंगे बच्चों 5। हम क्या देखेंगे बच्चों 5 के आगे क्या है बच्चों 1 लिखेंगे और जितनी संख्या है उतनी क्या है बच्चों 0 लगा देंगे। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा बच्चों 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 50, कितना बच्चों 50। हमें क्या है बच्चों सिंपल हमें संख्या पढ़नी है। संख्या में जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा है वो संख्या लिख के बच्चों उसके गुना में 1 लिखना है और उसके आगे जितने डिजिट है उतने ही क्या है बच्चों 1 के आगे 0 लगानी है और फिर क्या करना है बच्चों उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो बच्चों 5 का स्थानीय मान कितना हो गया यहाँ पर 50 हो गया। तो प्यारे बच्चों कितना हो गया 5 का स्थानीय मान यहाँ पर 50। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन बी। 5 2 6 7 5200 जो 67 संख्या दी गई है इसमें क्या करना है हमें सिर्फ 5 का स्थानीय मान याद करना है। किसका करना है बच्चों सिर्फ 5 का स्थानीय मान याद करना है। तो प्यारे बच्चों जिस संख्या का स्थानीय मान याद करना है पहले उस संख्या को लिख के उसके गुना में क्या है बच्चों 1 लिखेंगे। फिर क्या देखते हैं बच्चों उस संख्या के कितनी डिजिट है 1 2 3, तो प्यारे बच्चों 1 के आगे क्या है उतनी ही 0 लगा देंगे और फिर क्या है बच्चों उसकी क्या है 5 से गुना कर देंगे। तो 5 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 और 5 1 5, तो कितना आ गया बच्चों 5000। कितना आ गया 5000। तो 5 बच्चों यहाँ 5 का स्थानीय मान कितना हो गया 5000 हो गया। यहाँ कितना हो गया 5 का स्थानीय मान 50 हो गया। तो प्यारे बच्चों हमने क्या है शुरू में ही चैप्टर की शुरुआत में क्या पढ़ा था संख्याओं का जो है स्थानीय मान अलग अलग जगह पर क्या है बच्चों अलग अलग होता है। तो प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा एक ही अंक का स्थान अलग अलग होने पर वास्तविक मान बदल जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है यहाँ पर ये भी 5 संख्या है और यहाँ भी 5 है लेकिन इनका स्थान क्या है बदलने पर इनका जो वास्तविक मान है बच्चों वो भी क्या है बदल गया। उसी प्रकार बच्चों आपको सी में और डी में क्या है बच्चों इनका स्थानीय मान ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या है 5 का स्थानीय मान होगा बच्चों 5 गुना 1 बराबर 5 और यहाँ कितना होगा बच्चों 5 गुना 1, तो कितने संख्या उसके आगे 1 2 2 है तो 2 के आगे क्या है बच्चों 2 0 लगा देंगे और इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा बच्चों 500। कितना हो गया इसका स्थानीय मान हो जाएगा बच्चों 500। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार क्या है हमें ये क्वेश्चन करने थे। आपको भी क्या है बच्चों इन क्वेश्चन की एक बार क्या करनी है बच्चों अपने आप से प्रैक्टिस करनी है। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं आगे क्या है बच्चों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं में 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों अब हमें क्या इसका 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। 2 की प्लेस वैल्यू हमें बच्चों इसकी 2 की प्लेस वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आइए बच्चों करते हैं। संख्या हमारे पास 4 2 0 7 यानी कि 4207 और इस 4207 में क्या है बच्चों हमें किसकी 2 की बच्चों 2 की प्लेस वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आइए बच्चों करते हैं जो कि बहुत आसान है। तो प्यारे बच्चों पहले क्या लिखेंगे वो संख्या लिखेंगे जिसकी प्लेस वैल्यू में ज्ञात करनी है।
अब क्या है बच्चों, उसके गुना में क्या है 1 लिखेंगे, और एक क्या है, कितनी जीरो लगाएंगे बच्चों, जितनी आगे डिजिट है, 1 और 2, तो कितनी डिजिट है बच्चों 2, इसलिए क्या है बच्चों 2 जीरो लगाएंगे, और उसमें क्या है बच्चों फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की मल्टीप्लाई के समय बच्चों अगर हम 2 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, और 2 एकम 2, तो कितना है बच्चों 2 1 जा 2, 200। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कितनी प्लेस वैल्यू है 2 की, 200 है। कितनी प्लेस वैल्यू है बच्चों 200 स्थान। कौन सा स्थान है बच्चों 200वां स्थान है। कौन सा स्थान है बच्चों यहाँ पे 2 का 200वां स्थान, इसलिए क्या है बच्चों इसे स्थान क्रमांक कहते हैं। उसी प्रकार कहते हैं बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन सी में भी क्या है 2 की प्लेस वैल्यू याद करनी है। तो सबसे पहले संख्या लिखेंगे, फिर उसकी 1 से गुना करेंगे, और जितने उसके आगे डिजिट है 1 2 3, 1 के आगे उतने ही 0 लगाएंगे, और फिर क्या बच्चों उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, जो क्या होगी बच्चों 2000। तो प्यारे बच्चों इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी बच्चों 2000, यानी कि इसका स्थानीय मान क्या हो गया 2000 हो गया। आइए बच्चों आगे देखते हैं। उसी प्रकार क्या है आपको यहाँ पर क्या है बच्चों निम्नलिखित संख्याओं में से 8 का, किसका बच्चों 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों 8 का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर बी। तो बी में क्या है बच्चों 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम अपनी डिजिट लिखेंगे, जो क्या है बच्चों 8 है, और इसका क्या है बच्चों स्थानीय मान ज्ञात करना है गुना में 1। तो 8 इंटू 1 और गिनेंगे फिर बच्चों उसका आगे कितनी संख्याएं हैं या डिजिट है 1 2 3, तो 1 के आगे बच्चों उतनी ही 0 लगाएंगे, फिर इसके इसमें गुना कर देंगे तो कितना आ गया बच्चों 8000। कितना आ गया बच्चों 8000। तो बच्चों 8 का स्थानीय मान कितना हो गया बच्चों 8000 हो गया। कितना हो गया बच्चों 8 का स्थानीय मान 8000 हो गया। उसी प्रकार बच्चों ए सी और डी भी आपको यहाँ बच्चों क्वेश्चन खुद ही सोल्व करने हैं। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है क्वेश्चन नंबर 5, गोले में लिखे अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो क्या है गोले में लिखे जो अंक हैं उनका जो है हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है। स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए बच्चों सिंपल है, यहाँ पे तो हमें क्या करना है उसी की तरह जो है बच्चों यहाँ पर करना है। हमें क्या देखना है क्वेश्चन नंबर 1। तो प्यारे बच्चों हमें किसकी 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों वो संख्या लिखेंगे। क्या है बच्चों सबसे पहले वो संख्या लिखेंगे 3, और प्यारे बच्चों उसके आगे डिजिट है 1 2, उतनी ही क्या है बच्चों 0 लगा देंगे। तो 3 का स्थानीय मान कितना हो गया बच्चों 300। आइए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है बच्चों हमें किसका 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों 8 क्या होगा 8 का स्थानीय मान कितना होगा बच्चों 8 ही होगा, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्या है बच्चों ई क्वेश्चन है। ई में क्या है बच्चों हमें 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या है बच्चों संख्या लिखेंगे, और फिर देखेंगे कि उसके आगे कितने डिजिट हैं या कितनी संख्या है 1 2 3। तो प्यारे बच्चों 5 के आगे 3 संख्या है, तो 5 के आगे क्या है बच्चों 3 0 लगा देंगे। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो गया बच्चों 5000 हो गया। कितना हो गया बच्चों 5000। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों एफ में क्या है बच्चों में 6 का जो है स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों पहले तो संख्या लिखते हैं, फिर देखते हैं उसके आगे कितने डिजिट है या कितनी संख्या है 1 2 3, और उसके आगे कितने बच्चों उतनी ही 0 लगा देते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 6 का स्थानीय मान कितना हो गया बच्चों 6000। उसी प्रकार आपको बच्चों जी बी डी और एच भी क्या है बच्चों ये सभी क्वेश्चन आपको क्या है बच्चों सेल्फ को अपने आप से पूरे करने हैं। तो आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो उसी प्रकार क्या है बच्चों यहाँ पर भी क्या है हम क्वेश्चन नंबर एम करते हैं। यहाँ क्या है बच्चों हमें 9 का स्थानीय मान बताना है। तो 9 का स्थानीय मान कितना होगा बच्चों 9 ही होगा, क्योंकि उसके आगे कोई संख्या नहीं है। अगर उसके आगे कोई संख्या होती तो क्या है बच्चों तो उसका स्थानीय मान बदल जाता। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर 9 का स्थानीय मान कितना होगा, यहाँ 9 का स्थानीय मान होगा कितनी डिजिट है बच्चों 9 के आगे 1 2, तो 9 के आगे कितनी 0 लगेंगे बच्चों 2, और यहाँ 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा बच्चों 900। कितना हो जाएगा बच्चों 900। उसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन बी में हमें 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 5 का स्थानीय मान बच्चों 5 ही होगा, क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट नहीं है। और प्यारे बच्चों और हमें क्या है यहाँ पर क्या है क्यू में 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, जिसका बच्चों
दो का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो बच्चों दो के आगे कितने डिजिट है? एक, दो, कितनी बच्चों? दो। तो दो का स्थानीय मान कितना हो जाएगा बच्चों? 200। तो क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल सिंपल है। जिस संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करना है उसके आगे जितनी जीरो है, जितने अंक हैं उतनी ही जीरो लगा देनी है और उसका स्थानीय मान निकल आएगा। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन 6, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छांटिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, जो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो आपको क्या है बच्चों, आपके प्रैक्टिस के लिए है, या आपको क्या है बच्चों स्वयं ही बच्चों खुद से ये करने हैं जिससे आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। बेस मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प चुनिए। संख्या 3, 8, 5, 6 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों हमारी संख्या क्या है? हमारी संख्या है 3, 8, 5, 6। किसका बच्चों इसमें हमें 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। बहुत बच्चों आसान है। सबसे पहले क्या है, हम संख्या लिखेंगे। संख्या लिखने के बाद क्या है बच्चों, उसके आगे कितने अंक हैं ये हम देख लेंगे। तो प्यारे बच्चों उसके आगे 2 अंक हैं, एक क्या लिखा है बच्चों, 2 जीरो लगाएंगे और मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा बच्चों 800। तो प्यारे बच्चों कितना आया इसका 800। तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा बच्चों 800। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। या प्यारे बच्चों यहाँ पर हम सिंपल भी कर सकते हैं। हमारे क्या है 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना है तो संख्या 8 लिखनी है और जितने उसके आगे अंक हैं उतने ही क्या बच्चों जीरो लगा देनी है। तो प्यारे बच्चों ये आसान तरीका है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 7 जीरो में 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों 3, 6, 7 जीरो किसका बच्चों 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों एक तरीका तो यह है कि हम 3 के आगे क्या है बच्चों 1 लिख के उसके आगे उतनी जीरो लगा के क्या है बच्चों उसकी मल्टीप्लाई करके इस प्रकार से स्थानीय मान ज्ञात करें। यह क्या है बच्चों, हम सीधा क्या कर सकते हैं, सीधी हमें क्या लिखनी है बच्चों यहाँ पर 3 संख्या लिखनी है और जितनी उसके आगे डिजिट है 1, 2, 3 ही क्या है बच्चों जीरो लगा देनी है। तो 3 का स्थानीय मान कितना हो गया बच्चों 3000 हो गया। और आंसर डी क्या हो गया बच्चों इसका सही हो गया। उसी प्रकार क्या है बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3। 7, 8, 9, 6 में 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों 7, 8, 9, 6 में किसका 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा बच्चों 6 ही होगा क्योंकि उसके आगे कोई डिजिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों 4, 5, 9, 8 का 4, 5, 9, 8। तो प्यारे बच्चों 4, 5, 9, 8 में किसका 9 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। 9 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए संख्या को नीचे लिखा और उसके आगे जितनी डिजिट है एक डिजिट है एक ही जीरो लगा दी। कितना है बच्चों 90। तो क्या है बच्चों बी ऑप्शन क्या है सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी आपको बच्चों करने हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे हमारा बच्चों रचनात्मक कार्य है। रचनात्मक कार्य में क्या है सही मिलान करना है। क्या करना है बच्चों सही मिलान करना है। तो आइए बच्चों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम क्या बच्चों इसे ऐड करते हैं 0, 0, 7 कितना है बच्चों यहाँ पर आएगा 7। 0 की तो बच्चों कोई वैल्यू यहाँ पर हो नहीं तो कितना आएगा बच्चों 7 ही आएगा। 7 में 0 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों 7 और 0 में 2 को जोड़ेंगे तो 2 और 3 क्या है बच्चों 3। 320 320 होगा 327। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है ये, तो ये हमारा यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर पहले 4 देखेंगे। 4 क्या है बच्चों 227। तो प्यारे बच्चों 227 अगर हम इसे यहाँ पर जोड़ेंगे 7, 2, 2 तो कितना आएगा बच्चों 227। ये क्या है बच्चों यहाँ पर मिल जाएगा। और क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 100, 50, 150 ये कितना आएगा बच्चों 153। ये क्या है बच्चों यहाँ पर मिल जाएगा। कहाँ है बच्चों यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखते हैं बच्चों बी। तो ये कितने बच्चों 2, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तो कितना होगा बच्चों ये 235। कितना बचेगा बच्चों बनेगा 235। 2, 3, 5
ये कितने बच्चों 1 2, ये कितने हैं 1 2 3 और ये कितने हैं 1 2 3 4 5 235 और ये क्या है बच्चों यहाँ पे मिल जाएगा और ये कितना है बच्चों 1 2 3 4 5 और एक बीच में कुछ भी नहीं है और 1 2 3 503 तो प्यारे बच्चों इस प्रकार क्या है हमें मिलाना है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार क्या है हम ये अपना चैप्टर खत्म कर चुके हैं जिसमें हमने अनेक संख्याओं की क्या बच्चों प्लेस वैल्यू ज्ञात की है। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा आपको चैप्टर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।